सो तो बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा बैंकिंग ऑपरेशन, इसमें हमने सबसे पहले वीडियो अपलोड की थी ओरिजिन ऑफ बैंकिंग की, कि बैंकिंग का ओरिजिन कैसे हुआ, वो कि कैसे लंबे समय से वो इवोल्यूशन धीरे धीरे होता आ रहा है बैंकिंग का। तो सबसे पहले उसकी बात की थी उस वीडियो में। उसके बाद जो हमने लाइव स्ट्रीम कल ही जो की थी उसमें बात की थी कि मीनिंग क्या है बैंकर का। तो हमारा जो सेकंड लेसन था बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप, उसके इंट्रोडक्शन की बात की थी हमने कल वाली जो लाइव स्ट्रीम में। उसमें बैंकर का मीनिंग किया था और कस्टमर का मीनिंग किया था। आज हम सिर्फ डायग्राम की बात करेंगे कि जो रिलेशनशिप है बैंकर में और कस्टमर में वो दो तरह से है, जनरल एंड स्पेशल। किस तरह से है वो डायग्राम के बेसिस पर आज की वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लाइव स्ट्रीम में वो टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर डायग्राम की बात करने से पहले हम एक बार फिर जो बैंकर का मीनिंग है और कस्टमर का मीनिंग है उसकी बात कर लेते हैं। सो एज पर सेक्शन 5B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग क्या है या बैंकर क्या है। एज ए बॉडी कॉरपोरेट दैट, जो बैंकिंग है या जो बैंकर है वो क्या है, एक बॉडी कॉरपोरेट है जिसका काम क्या है। नंबर 1 इज एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा। लैंड्स और इन्वेस्ट द मनी सो कलेक्टेड बाय द वे ऑफ डिपॉजिट, और जो पैसा डिपॉजिट से मिला उसे या तो लोन के रूप में देगा या कहीं इन्वेस्ट करेगा। एंड लास्ट इज अलो विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट ऑन डिमांड और बाय एनी अदर मीन्स, और जो डिमांड जैसे ही कस्टमर करेगा उसे वापस विड्रॉ करने की भी परमिशन देगा जैसे ही कस्टमर डिमांड करेगा, या फिर किसी भी तरीके से। यानी कि बैंक क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है जिनके पास मनी सरप्लस है उनसे डिपॉजिट के रूप में देना, और जिन्हें नीड है उन्हें लोन के रूप में प्रोवाइड करना। इन शॉर्ट ए बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट विड्रॉबल बाय चेक एंड मेक्स लोन्स एंड एडवांसेस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। कस्टमर की डेफिनेशन की बात करें तो हमने लाइव स्ट्रीम में भी बात की थी कि कस्टमर की कोई भी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कस्टमर वर्ड को कस्टम से रिलेट किया जाता है। कस्टम का मीनिंग होता है किसी चीज़ की हैबिचुअली हो जाना, टेंडेंसी होना, बार बार। टू डू सर्टेन थिंग्स इन ए रेगुलर मैनर या फिर पर्टिकुलर मैनर, उसे कहा जाता है कस्टम। तो कस्टम से ही बन गया कस्टमर। तो कस्टमर कब होगा, इट मीन्स दैट टू बिकम ए कस्टमर अकाउंट रिलेशनशिप इज मस्ट। तो अगर बैंकर में और कस्टमर में रिलेशनशिप अगर इस्टेब्लिश करनी है तो उसका सबसे मेन जो पॉइंट होगा वो ये है कि सबसे पहले कस्टमर को अकाउंट ओपन करना होगा। उसके बाद अकाउंट रिलेशनशिप इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, और जो ये रिलेशनशिप होगी वो कॉन्ट्रैक्चुअल होगी एक तरह से। अकाउंट ओपन होने के बाद ही यहाँ पर जो रिलेशनशिप है बैंकर में और कस्टमर के बीच में स्टार्ट हो पाएगी। सिंपली ए पर्सन हु हेल्ड एन अकाउंट विद द बैंक इज ट्रीटेड एज कस्टमर। तो आमतौर पर जिस पर्सन का बैंक में अकाउंट है उसे कस्टमर कहा जाएगा। तो ये थी बात कस्टमर के मीनिंग की और बैंकर के मीनिंग की। तो यहाँ पर दो पॉइंट भी उसमें बात की थी लाइव स्ट्रीम में कि कौन से दो पॉइंट हैं जो सेटिस्फाई करने पर ही किसी को कस्टमर माना जाता है। तो वह आप लाइव स्ट्रीम में देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बारी आती है कि डायग्राम क्या है। अभी आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखेगा। तो डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले हेडिंग है इसकी, रिलेशनशिप बिटवीन ए बैंकर एंड ए कस्टमर, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। तो यहाँ पर दो पार्ट्स। तो फर्स्ट वन इज जनरल रिलेशनशिप, सेकंड वन इज स्पेशल रिलेशनशिप। जनरल रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें डेटर एंड क्रेडिटर, प्रिंसिपल एंड एजेंट, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, मोर्गेजर एंड मोर्गेजी, लेसर एंड लेसी एंड अदर रिलेशन। तो यानी कि आमतौर पर इस तरह के रिलेशन होते हैं बैंक में और कस्टमर में, यानी कि जो बैंकर होता है और कस्टमर होता है आमतौर पर इसी तरह के रिलेशन होते हैं। अब स्पेशल रिलेशनशिप की बात करें तो इसके भी आगे दो पॉइंट है। एक है ओब्लिगेशन ऑफ ए बैंकर, यानी कि जो कर्तव्य है बैंकर के, और दूसरा है राइट ऑफ ए बैंकर, जो उसके अधिकार हैं। जो ओब्लिगेशन है बैंकर के उसमें दो चीज़ें आती हैं, ओब्लिगेशन टू ओनर चेक, यानी कि चेक से रिलेटेड जो पेमेंट होगी, ट्रांजैक्शन होगी। एंड सेकंड वन इज ओब्लिगेशन टू मेंटेन सीक्रेसी ऑफ अकाउंट, और दूसरा उसका मेन जो ओब्लिगेशन है वो ये है कि जो अकाउंट्स होंगे, जो कस्टमर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी अकाउंट की, उसे वो सीक्रेसी बनाए रखेगा उसकी। और जो राइट्स हैं बैंकर के उसमें तीन चीज़ें आती हैं, राइट ऑफ लीन, धीरे धीरे हम लाइव स्ट्रीम में इसकी बात करेंगे, और दूसरा है राइट ऑफ सेट ऑफ, एंड थर्ड वन इज राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पर डायग्राम से हमें दो चीज़ें समझ आती हैं कि एक है जनरल रिलेशनशिप, एक है स्पेशल वाली। जनरल में डेटर क्रेडिटर का रिलेशन हो सकता है, प्रिंसिपल एजेंट का, ट्रस्टी बेनिफिशियरी या फिर अदर जो भी हैं।
और उसके बाद स्पेशल में ओब्लिगेशन होगा बैंकर का और राइट होंगे। तो ओब्लिगेशन में भी 2 चीज़ें आ गई और राइट में भी 3 चीज़ें आ गई। तो ये जो हम स्पेशल रिलेशनशिप है इसकी बात अलग लाइव स्ट्रीम में करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर ही हम स्टॉप कर देंगे और जो नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम अभी कुछ ही देर में होगी उसमें बात करेंगे जनरल रिलेशनशिप की कंप्लीट टॉपिक की। उसके बाद नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में बात करेंगे स्पेशल रिलेशनशिप की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।